तो क्या RDJ का आयरन मैन फिर से वापस आ सकता है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, या फिर सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम के सामने यानी अपने ही हम शक्ल के सामने आयरन मैन क्या आके खड़ा हो सकता है? तो अगर ऐसा होता है तो ये फैंस के लिए फिर से एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होगी और मूवी की हाइप भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। अगर इस आइडिया के ऊपर काम हो रहा है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आगे चल के बात करेंगे इस वीडियो में। तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप सबने ये देख भी ली होगी, जिसमें चेयर्स दिखाई गई हैं और एवेंजर्स डूम्सडे में आने वाले एक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं इन चेयर्स पे। तो आपके भाई ने 11 नवंबर 2023 में एक वीडियो बनाई थी, दी मार्वल्स मूवीज के ऊपर रिव्यू था। तो उसी वीडियो के अंदर जो बातें मैंने की थी वो आज सच होती हुई नजर आ रही हैं 60 या 70%, जिसमें हमने बात की थी मोनिका रैम्बो दी मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बो के दूसरी डायमेंशन में दाखिल होने, और फिर वहां पे दी बीस्ट जो एक्स-मैन यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और ये उसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है जो हमने पुरानी एक्स-मैन मूवी देखी थी। तो अभी जो कास्ट सामने आई है उसमें उसी एक्स-मैन के यूनिवर्स से वही कैरेक्टर्स इस मूवी में आ रहे हैं, जिसमें हमारे प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, पुराने वाले साइक्लॉप्स, नाइट क्रॉलर और गैम्बिट जो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाया गया था, और इसके अलावा फैंटास्टिक फोर की टीम आ रही है, वो तो आपको पता ही है, और इसके साथ वकांडा की भी टीम आ रही है और साथ ही सेंट्री की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है और थंडरबोल्ट की तकरीबन पूरी टीम आपको नजर आएगी इस मूवी में। तो आपके भाई ने जो प्रेडिक्शन की थी दी मार्वल्स मूवी के रिव्यू में और फिर उसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो मैंने बातें की थी, और मैं आपको बार बार ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये सब कुछ कनेक्टेड है, इसको जोड़ा जा रहा है, आगे आने वाली मूवीज के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, यानी एवेंजर्स डूम्सडे और फिर उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर। तो ये राह हमवार की जा रही थी इन कैरेक्टर्स को इन बड़ी आने वाली 2 मूवीज में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, कहानी का हिस्सा बनाने के लिए। तो एक बड़े तरीके से मार्वल ने एक्स-मैन के यूनिवर्स को फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स को कनेक्ट कर दिया है अपनी आने वाली एवेंजर्स मूवीज की फ्रेंचाइज के साथ। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के व्लॉग में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि कैसे 10005 के एक्स-मैन के मेंबर्स एंट्री मार सकते हैं मार्वल्स की आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, और फिर आगे सीक्रेट वॉर, और फिर उसके बाद मार्वल का जो नेक्स्ट प्लान है म्यूटेंट सागा का, जिसमें हमें एक्स-मैन की मजीद स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो मैंने उस वक्त की थी जिस वक्त RDJ का डॉक्टर डूम अनाउंस नहीं हुआ था। तो अभी जो कास्ट सामने आ रही है उसको देख के ये बात क्लियर हो गई है कि एक्स-मैन की एंट्री हो चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। लेकिन इस कास्ट में एवेंजर्स के कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग है कि ये अभी फर्स्ट अनाउंसमेंट है, तो ये अनाउंसमेंट इसके बाद भी जारी रहेगी। अभी मजीद एक्टर्स को इस मूवी के लिए सामने लाया जाएगा। तो मेरी आज की वीडियो खास तौर पे इस पॉइंट के ऊपर है कि एक्स-मैन के कैरेक्टर्स इस मूवी में आ रहे हैं और इनका रोल कितना होने वाला है मूवी के अंदर, और क्या ये एक्स-मैन के कैरेक्टर्स डॉक्टर डूम के लिए ही आएंगे लड़ने के लिए, या अर्थ 616 पे आने की इनकी कोई और वजह बनेगी। और एक्स-मैन के जो कैरेक्टर यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं इनमें वुल्वरीन मिसिंग है, तो मैं भी हो सकता है इस कैरेक्टर को हाइड करके रखा जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है और फैंस को सरप्राइज किया जाए मूवी में वुल्वरीन को एकदम दिखा के, जैसे कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कैरेक्टर दिखा दिए गए थे, जैसा कि दी ब्लेड, इलेक्ट्रा, क्रिस इवान को एज ए टॉर्च मूवी की हाइप को क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दी मार्वल्स मूवी के रिव्यू में मैंने ये बताया था कि ये आइडिया इन्होंने गोकू की उस सीरीज से उठाया है जो कीरा तोरियामा ने बनाई थी, जिसमें मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया था, जिसमें 12 यूनिवर्स दिखाए जाते हैं और उसमें गोकू जिस अर्थ पे होता है उसे अर्थ 7 बोला जाता है, जबकि वो सीरीज के अंदर अपनी ही दूसरी कॉपी से भी मिलता है, यानी दूसरे गोकू से जो किसी और अर्थ से होता है, किसी और यूनिवर्स से होता है। तो मुझे लगता है ये फार्मूला इन्होंने वहां से उठा के ये पैटर्न सेट किया है, जबकि मल्टी यूनिवर्स का ये पैटर्न मार्वल की कॉमिक्स में 1960 से 1970 तक की दहाई में मुतारिफ करवाया गया था, जबकि कीरा तोरियामा ने मल्टी यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट दिखाया और ये काफी ज्यादा फेमस भी हुआ, लोगों को पसंद आया, पूरी दुनिया में इसके फैंस बने। जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज ए डॉक्टर डूम आ रहे हैं वो फैंटास्टिक फोर के ही यूनिवर्स से होगा। तो अभी नेक्स्ट जो मूवी आएगी फैंटास्टिक फोर, तो उसमें मजीद काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गैलेक्टस के आने के बाद कैसे फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से अर्थ 616 पे आ जाते हैं और डॉक्टर डूम फिर कैसे अर्थ 616 पे आएगा, इनकर्जन्स होंगे और इन इनकर्जन्स में लोकी का क्या रोल होने वाला है। तो अगर मार्वल कॉमिक बुक को ही लेके चलता है
तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम तो अपना यूनिवर्स बनाने के चक्कर में काफी सुपर हीरोज को मार देगा। तो उसमें एक्समैन के म्यूटेंट्स भी शामिल होंगे जिनका नाम अभी अनाउंस किया गया है और कुछ नाम अभी आने बाकी हैं। तो जो व्लॉग के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज ए आयरन मैन फिर से वापस आ सकता है, तो ये बात भी पॉसिबल है क्योंकि जैसे आरडीजे का डॉक्टर डूम इन्होंने किसी और यूनिवर्स से बना के इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो इसी तरह रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज ए आयरन मैन किसी और यूनिवर्स से डॉक्टर डूम के सामने भी ला के खड़ा किया जा सकता है क्योंकि मल्टीवर्स के तस्वर में ये मुमकिन है कि किसी और यूनिवर्स में ऐसा टोनी स्टार्क मौजूद हो जो जिंदा हो और आयरन मैन के तौर पे काम कर रहा हो। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है, अर्थ 838 की झलक दिखाई गई है जहां मुख्तलिफ वर्जन के वेरिएंट्स मौजूद थे। अर्थ 616 में जो कैप्टन अमेरिका है वो दूसरे यूनिवर्स में एक लेडी है जो कैप्टन अमेरिका दिखाई गई है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो अर्थ 616 पे है वैसा ही डॉक्टर स्ट्रेंज डिफरेंट यूनिवर्स में मौजूद है और इनकी टीम को लीड कर रहा होता है प्रोफेसर एक्स। तो इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि अगर आरडीजे का डॉक्टर डूम दिखाया जा सकता है तो आयरन मैन भी किसी और अर्थ से आ सकता है जिसको अगर एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर नहीं दिखाया जाता तो सीक्रेट वॉर में उसे सामने लाया जा सकता है। और कॉमिक्स में एक ऐसा वर्जन भी है जिसे सुपीरियर आयरन मैन कहा जाता है जो ज्यादा ताकतवर है, और अगर एमसीयू को एक ज्यादा पेचीदा और खतरनाक आयरन मैन दिखाना हो तो वो सुपीरियर आयरन मैन को मुतारिफ करवा सकते हैं जिसे मुमकिन तौर पर टॉम क्रूज भी अदा कर सकता है क्योंकि ये भी रूमर्स चले थे कि टॉम क्रूज एज ए आयरन मैन आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स थे। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि क्रिस इवान को एज ए आयरन मैन दिखा दिया जाए सीक्रेट वॉर के अंदर, जबकि कॉमिक्स में टोनी स्टार्क ने खुद को एआई में भी महफूज कर लिया था जिसके जरिए वो मरने के बाद भी एक डिजिटल आयरन मैन के तौर पे मौजूद रहता है। आयरन मैन का सूट ऑपरेट करे आयरन मैन के माइंड और वॉइस को लेके और उसी की इंटेलिजेंस को वो यूज कर सकता है। तो ये एमसीयू में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो ये मुमकिन है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर आरडीजे को एक खास मौका के लिए दोबारा आयरन मैन के तौर पे वापस लाया जाए, खास तौर पर फाइनल बैटल के लिए। तो ये बिल्कुल एक ऐसा ही लम्हा हो सकता है जैसा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन एक साथ आए थे। तो क्या रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज ए आयरन मैन वापस आ सकता है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो ये आपने जरूर नीचे कमेंट्स में बताना है। तो इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, थीरीज तो इसके ऊपर मजीद भी बनाई जा सकती हैं और मार्वल की आगे आने वाली मूवीज में पिक्चर और काफी वाज़ह होती जाएगी, जैसा कि थंडरबोल्ट्स जिसे अब दिखा दिया गया है कि वो कैसे कनेक्टेड है एवेंजर्स डूम्सडे के साथ। तो अब थंडरबोल्ट्स की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है और फैंटास्टिक फोर की भी अहमियत बढ़ गई है। तो स्पाइडरमैन को कास्ट में नहीं दिखाया गया है, जबकि उम्मीद है कि ये कैरेक्टर आएगा। और क्योंकि स्पाइडरमैन की अलग से भी मूवी आ रही है जो एवेंजर्स डूम्सडे के बाद आएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज भी मिसिंग है, तो मे भी हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज को भी दिखाया जाए, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की भी अलग से एक मूवी ड्रॉप की जा सकती है। और ये सब कनेक्टेड होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के साथ। और फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद म्यूटेंट सागा भी स्टार्ट होना है, जिसमें ये रूमर्स भी हैं कि हल्क वर्सेस वुल्वरीन के ऊपर भी मार्वल सोच रहा है कि एक मूवी बनाई जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मजीद बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।